हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद शुमाइला। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को। What is unary operator? A unary operator is an operator that works on only one operand. यूनरी ऑपरेटर सिर्फ वन ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, या तो वो वैल्यू होगी या एक वेरिएबल होगा। यूनरी का सिंपल मीन होता है वन, सो इट नीड जस्ट वन ऑपरेंड, इसलिए इसे सिर्फ वन ऑपरेंड की नीड होती है। यहाँ मैंने यूनरी ऑपरेटर्स को शो किया है, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, साइज ऑफ वेरिएबल, ये सारे यूनरी ऑपरेटर हैं। लेफ्ट साइड में मैंने इनके सिंबल को शो किया है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस क्लास में हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देखिए द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड्स वन टू अ वेरिएबल, ये वेरिएबल में वन को ऐड कर देते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज वन टू अ वेरिएबल, ये वेरिएबल में वन को डिक्रीज कर देते हैं। प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद उसे यूज किया जाएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, यहाँ मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी। एक में जो मैंने वैल्यू ली है वो 5 ली है, और बी में जो वैल्यू है वो प्लस प्लस ए। इट मीन्स प्री इंक्रीमेंट के साथ मैंने ए वेरिएबल को असाइन किया है। यहाँ पर जो वेरिएबल का वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 है, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस 1। ए की वैल्यू है 5, 5 प्लस 1, इट मीन्स ए की न्यू वैल्यू आई 6। तो बी में जो वैल्यू आएगी, बी में वैल्यू आएगी 6 और ए की वैल्यू हो जाएगी 6। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी ए की 6 और बी की 6। हम इसे प्रोग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है जिसमें दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ए की इनिशियल वैल्यू मैंने ली है 6, बी के अंदर मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ए को असाइन किया है। अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी 6 प्लस 1, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ए की न्यू वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। तो बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। यहाँ हमने ए को प्रिंट करा है, तो ए की जो न्यू वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 7। यहाँ पर ए की वैल्यू 7 आएगी, देन बी की वैल्यू भी 7 आएगी, क्योंकि बी में हमने ए वेरिएबल को असाइन किया है, इसलिए इसका आउटपुट 7 आएगा और बी की वैल्यू भी 7 आएगी। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें वैल्यू एक डिक्रीज हो जाती है, ये प्री इंक्रीमेंट की तरह ही होते हैं। यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू है, देखिए ए में मैंने 5 को असाइन किया है और बी के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ए वेरिएबल को असाइन किया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए इक्वल्स टू 5 माइनस 1, इट मीन्स ए की न्यू वैल्यू आई है 4, बी में जो वैल्यू असाइन हुई है वो आई हुई है 4। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, तो आउटपुट आएगा ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है। देखिए इंटीजर a इक्वल्स टू 8, इंटीजर b, b के अंदर हमने a को असाइन किया है। देखिए a की वैल्यू जो है 8 है, तो a की न्यू वैल्यू क्या होगी? a की जो न्यू वैल्यू है 8 माइनस 1, इट मीन्स a की वैल्यू आई 7। 7 को हमने b में असाइन किया, तो b में जो वैल्यू आई है वो आई है 7। अब हमने a को प्रिंट कराया है, तो a की वैल्यू आएगी 7, b में हमने a को असाइन किया है, इसलिए यहाँ वैल्यू आएगी 7। सो द आउटपुट इज 7, 7। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बिगिनर्स तक पहुंच सके जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं।